मकराक्ष का बलिदान और रावण की ग्लानि। मकराक्ष का मृत शरीर देखकर रावण का मन भारी ग्लानि से भर गया। उसकी मृत्यु रावण के युद्ध में हुई थी और मकराक्ष उसके भाई खर का पुत्र था। रावण के मन में एक ऐसी भावना उठी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, आत्मग्लानि। मकराक्ष की मौत ने रावण के दिल को छलनी कर दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मुझे अपने युद्ध के कारण खर के पुत्र को बलि चढ़ाना पड़ा। मेरे कारण ये हुआ है। रावण ने मकराक्ष को बड़े प्यार से देखा था। मकराक्ष एक वीर योद्धा था और उसने लंका के रक्षा में कई बार अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। रावण को ये सोचकर बहुत पीड़ा हो रही थी कि उसका प्रिय भतीजा अब नहीं रहा। उसने अपने मन में कई सवाल उठाए। क्या मैंने ये युद्ध सही कारणों से शुरू किया था? क्या मेरी महत्वाकांक्षाओं ने मकराक्ष की जान ले ली? गहन आत्मग्लानि के साथ रावण ने निर्णय लिया कि वह स्वयं युद्ध में जाएगा और इसे समाप्त करेगा। उसने अपने मन में कहा, ये युद्ध मेरा है और इसे मैं ही समाप्त करूंगा। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और दृढ़ता जाग उठी। उसने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। रावण का निर्णय। रावण की यह घोषणा सुनकर उसका पुत्र इंद्रजीत, जो अपने पिता के समान वीर और साहसी था, बोल उठा, पिता, मुझे युद्ध में जाने दो। मैं आपके लिए युद्ध करूंगा और आपके सम्मान को बनाए रखूंगा। लेकिन रावण ने इंद्रजीत की बात को नकारते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह मेरी लड़ाई है और इसका सामना सबसे पहले मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन अभी यह युद्ध मेरा है। रावण ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और बोला, आज मैं स्वयं रणभूमि में जाकर इस युद्ध को समाप्त करूंगा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो ये लंका के हित में नहीं होगा। राम रावण प्रथम युद्ध। रावण एक नई सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। उसने गरजते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और आसमान में बिजली कड़क उठी। रावण के मुख से उग्रता और शक्ति झलक रही थी। उसने जोर से ललकारा, राम कहाँ है? उसकी मृत्यु आज मेरे हाथों निश्चित है। वानर राज सुग्रीव ने रावण के सामने आकर उसे चुनौती दी, हे रावण, तुम्हारे जैसे दुराचारी और पापी श्रीराम के दर्शन के लायक नहीं हैं। पहले तुम हमसे युद्ध करो। तुम श्रीराम के सामने खड़े होने के काबिल नहीं हो। सुग्रीव और रावण के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। सुग्रीव ने अपनी गदा का प्रहार रावण पर किया, लेकिन रावण ने सहजता से उस प्रहार को निष्फल कर दिया। फिर रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुग्रीव को दूर फेंक दिया। सुग्रीव ने फिर से उठकर रावण पर प्रहार किया, लेकिन हर बार रावण उसकी चालों को नाकाम कर देता। लक्ष्मण का हस्तक्षेप। जब सुग्रीव भूमि पर गिरे, रावण ने अवसर का लाभ उठाते हुए तीर चलाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसे समय पर काट दिया। लक्ष्मण जी ने रावण को फटकारते हुए कहा, एक मूर्छित पर तीर चलाना किसी योद्धा का काम नहीं है, रावण। ये तुम्हारी कायरता को दिखाता है। रावण ने हंसते हुए कहा, धर्म और नीति तुम जैसे साधारण मानव की बातें हैं। मैं जो करता हूँ वही धर्म है। मेरे पास शक्ति है और वही मेरा धर्म है। लक्ष्मण जी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम सही कहते हो, पर तुम एक पापी असुर हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पाप को छिपा नहीं सकती। रावण ने लक्ष्मण की यह बात सुनकर घातक बाण चलाया और लक्ष्मण जी ने भी उसका जवाब देते हुए अपने बाण चलाए। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ और रावण अपने जहरीले अस्त्र से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उनकी आंखें बंद हो गईं। अंगद और जामवंत का प्रयास। जब अंगद और जामवंत लक्ष्मण जी को वहां से ले जाने लगे, रावण ने फिर तीर चलाने की कोशिश की, पर बजरंगबली हनुमान ने उसे रोक दिया। हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण, तुम जैसे अत्याचारी के लिए ये रणभूमि ही अंतिम स्थान है। तुम्हारे पापों का अंत अब नजदीक है। राम रावण संवाद। हनुमान और रावण के बीच युद्ध होने ही वाला था कि श्रीराम आ गए। श्रीराम ने रावण को देखकर कहा, वाह रावण, तुम महादेव के समान शक्तिशाली हो, पर तुम्हारे अहंकार और अज्ञानता तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। रावण ने जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, अरे बनवासी राम, आओ और मुझसे युद्ध करो। तुम्हारे उपदेश मुझे हंसाते हैं।
श्रीराम ने गंभीर होकर कहा, ये रणभूमि है, यहाँ उपदेश नहीं युद्ध होता है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरा सामना करो। युद्ध का आरंभ। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध आरंभ हुआ। श्रीराम ने रावण के हर अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर दिया और उसे निहत्था कर दिया। तुम मेरे सामने केवल इसलिए जीवित हो क्योंकि मेरे रघुवंश में किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, श्रीराम ने कहा। रावण ने ये सुनकर अपने भीतर की घृणा और अहंकार को और भी अधिक महसूस किया। उसने श्रीराम की यह बात स्वीकार नहीं की और उसे अपमानित करने के लिए बोला, तुम्हारी ये दया मुझे स्वीकार नहीं। मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। श्रीराम ने उसे अंतिम चेतावनी दी, तुम्हारे पापों का दंड अब निश्चित है, रावण। तुम्हारा अंत अब निकट है। लंकापति की वापसी। रावण शर्मसार होकर अपने रथ से उतरकर पैदल लंका की तरफ चल पड़ा। उसकी सेना भी पीछे पीछे चली गई। इस प्रकार पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया, परंतु ये केवल शुरुआत थी। रावण के भीतर की आग अभी बुझी नहीं थी। उसके मन में अब भी प्रतिशोध और अपनी शक्ति को साबित करने की तीव्र इच्छा थी। रावण ने अपनी सेना को फिर से संगठित करने का आदेश दिया। उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर रणनीति बनाई और अपने पुत्र इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध के लिए पूरी तैयारी करें। रावण और मंदोदरी का संवाद। लौटकर अपने महल में रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी, आज मुझे पहली बार अपने निर्णय पर संदेह हुआ। क्या मैंने सही किया? क्या ये युद्ध आवश्यक था? मंदोदरी ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी शक्ति और साहस असीमित है, परंतु कभी कभी हमें अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। ये युद्ध बहुत विनाशकारी हो सकता है। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। रावण ने मंदोदरी की बात को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातें सही हैं, परंतु अब पीछे हटने का समय नहीं है। ये युद्ध अब हमारे सम्मान की बात है। रणनीति की तैयारी। रावण ने अपने सेनापतियों को बुलाकर रणनीति बनाई और अपने पुत्र इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध के लिए पूरी तैयारी करें। उसने अपने योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, ये युद्ध हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा। रावण की बातें सुनकर उसकी सेना में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हुआ। सभी योद्धा युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अगले दिन का युद्ध। अगले दिन की शुरुआत भीषण युद्ध।